नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार की कोशिश है किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी की जाए, इसलिए तो सरकार लगातार किसानों के लिए घोषणाएं भी कर रही है और घोषणाओं को जमीन पर भी उतारा जा रहा है और उनके हितों के लिए काम किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों के बाद खेतों में अब पर्याप्त पानी पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश में अन्नदाता की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का लगातार निरंतर विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2491 करोड़ लागत की सेंधवा निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया जाएगा। और इस सिंचाई परियोजना से जिले के 98 ग्रामों में लगभग 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होगी और इस परियोजना से लगभग 53,000 किसानों को लाभ मिलेगा। यहां नर्मदा नदी के जल को 2.70 मीटर व्यास की पाइपलाइन के माध्यम से 501 मीटर की ऊंचाई तक जल उद्वहन किया जाएगा। सरकार के लगातार प्रयासों से प्रदेश में सिंचाई के रकबे में शानदार बढ़ोतरी हुई है। अगर आंकड़े देखे जाएं, अगर तुलना की जाए तो साल 2003 में जहां प्रदेश का सिंचाई रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, आज ये रकबा बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश की निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में साल 2025-26 तक सिंचाई का रकबा लगभग 65 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। सरकार ने साल 2028-29 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसके लिए प्रदेश में तेज गति से काम किया जा रहा है। सरकार ने विभाग के लिए बजट में भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। साल 2024-25 के बजट में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 13,596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी ये प्रावधान बजट में किया गया है परियोजनाओं के लिए। इसके अलावा भी तमाम तरीके से जो विस्तार किया जा रहा है उसको लेकर सरकार अलग से पैसा खर्च भी कर रही है और सिंचाई सुविधाओं का लगातार मध्य प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। हमारे क्षेत्र के अंदर जब हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 25% के आगे तक ले गए हैं, जब कृषि का रकबा आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर पे हो रहा है और हमने तय किया कि 5 साल के अंदर इसको 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने वाले हैं, जब ये संकल्प हमारा है तो स्वाभाविक रूप से हमें सभी प्रकार के प्रबंधन बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना और उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से लगातार सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, 2003 में जो कृषि का रकबा 3 लाख हेक्टेयर में था वो अब 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जा रही है और आने वाले समय में 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा और 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर तक करने की यहां पर कोशिश रहेगी, प्रयास किए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है योगेश गुप्ता। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है हिदायत उल्ला खान। हिदायत जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिदायत जी, पहले आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्ञान के मंत्र पर आगे चल रही है। ज्ञान यानी जो प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार इसकी बात कही और इसका जिक्र वो हमेशा करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि गरीब हो, युवा हो, नारी हो और अन्नदाता हो, इन्हीं पर काम करने की पूरी कोशिश है। अब किसानों को लेकर इससे पहले तमाम कार्य के दावे सरकार करती है। अब एक और परियोजना की शुरुआत की गई है। बड़ी परियोजना आपने इससे पहले 2 देखी होंगी, लेकिन अब छोटे स्तर पर माइक्रो लेवल पर जो परियोजना सेंधवा निवाली में इसकी सौगात दी गई है और इसमें 44,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है जिसमें किसानों को इसका फायदा मिलेगा, सिंचाई की जाएगी। इसके साथ ही तमाम विस्तार लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस का क्या मानना है? लगातार सरकार जो काम कर रही है वो दावे कांग्रेस के लिए कितने सहमत आप उनसे होंगे? देखिए, अभी सख्त जरूरत है किसानों को उसका 6,000 रुपए का भाव देंगे आप सोयाबीन का। गेहूं का जो आपने वादा किया था 2700 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, बोल दीजिए आप। ये घुमाने वाली बातें करते हैं, इतना हेक्टर कर दिया, उतना हेक्टर कर दिया। अरे आज किसानों को आपने मार दिया। आप कह रहे हो कि इतने हेक्टर की सिंचित कर दिया। आज जो पेस्टिसाइड 300 रुपए का था 1500 रुपए में मिल रहा है। तो हम बिचवारा लेने जाते हैं वो हमें 8 से 10,000 रुपए का दिया जाता है। हम गेहूं का लेने जाते हैं वो डबल दिया जाता है हमको। हमारा डीजल 96 रुपए पहुंचा दिया गया है। अरे भैया, ये लागत मूल्य कम करिए आप और किसानों को पैसा बढ़ाइए, ये हम कह रहे हैं। हमारी मांग ये, किसान को आज जरूरत है उसके रेट की, उसके भाव की। हर चीज के आपने दूसरे डबल तिबल भाव कर दिए।
लेकिन आपने किसानों की आय जिससे बढ़े उस फसल का दाम आपने नहीं बढ़ाया। ये कांग्रेस पार्टी की बिजली महंगी, 10 घंटे बिजली दे रहे हो, 8 घंटे देते, 6 घंटे दिन में देते हो, कि 12 से 4 बजे तक 4 घंटे देते हो किसान को, और जब बेचने जाता है तो उसको भाव ही नहीं मिलता है। अरे जो बात कह रहे हो कि इतने हेक्टर हमने जाने बढ़ा दिया, तो आपने 20-25 साल से आपकी सरकार है, और जो भाव हम आज से 10-15 साल 20 साल पहले हम 5,000 रुपए सोयाबीन का देते थे, आज आप 3,500 रुपए दे रहे हो। और जो हम भिजवारा उस टाइम हमारे 4-5 हजार का था, अब 8,000 10,000 रुपए का दे रहे हो। जो पेस्टिसाइड 200-300 रुपए की आती है, 1500-1500 रुपए की दे रहे हो आप। तो आप तो इस पे ध्यान दीजिए, ये कैसे हो रहा है। किसान खुद कर लेगा, अपना बोर लगा लेगा, सब व्यवस्था से किसान कर लेगा, आप उसको रेट दीजिए, हम ये मांग करते हैं। ठीक है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।